सुनहरी बातें। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से हैं और दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। औरत को अपने शौहर के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। यही वो शख्स है जो आपको खुश रखने के लिए अक्सर बाहर गालियां सुनता है। एक आप पर इसकी हुक्मरानी होती है। कर लेने दें अपने मर्द को। हर लम्हे ये एहसास दिलाएं कि वो बादशाह है, मलका आप खुद बन जाएंगे। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत, धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से माफ़ी और सेहत का सवाल करते रहा करो, क्योंकि ईमान की नेमत नसीब हो जाने के बाद तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अच्छी सेहत, खुशियाँ और कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का जिना नामहरम की तरफ देखना है, कानों का जिना नामहरम औरत से गलत गुफ्तगू सुनना है, और ज़बान का जिना नामहरम औरत से शहवत अंगेज़ बातें करना है, और हाथों का जिना नामहरम औरत को बुरे इरादे से छूना है, और पाँव का जिना बदकारी की तरफ जाना है, और दिल ख्वाहिश व आरजू करता है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। सुबहान अल्लाह। बदनसीबी की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। आंखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके। दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े। उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास हो वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। हर शख्स लड़ रहा है अपनी जंग, हर खामोशी अना नहीं होती। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। एक साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाद में शिरकत की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इन्हीं में जहाद करो, यानी इनको खुश रखने की कोशिश करो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना किया था। अब तुम इसे खा सकते हो और जब तक चाहो ज़खीरा भी रख सकते हो। नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हों कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गईं थीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान का माहिर इससे मुराद हाफिज़ भी हो सकता है, इन बुज़ुर्ग फरिश्तों के साथ है जो लोहे महफूज के पास लिखते रहते हैं, और जो कुरान पढ़ता है और इसमें अटकता है, इसको मुशक्क़त होती है, इसको दुगना सवाब है। बस करना सीखें, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। कुछ लोगों को सिर्फ माफ़ किया जा सकता है, फिर से ना ही उन पर एतबार किया जा सकता है और ना ही दिल साफ़ किया जा सकता है। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत का कफ़ारा ये है कि तुमने जिसकी गीबत की है इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, कहो ऐ अल्लाह हमारी और इसकी मग़फ़िरत फरमा। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। जिन लोगों ने आपको अपने बुरे गमान की बदौलत छोड़ दिया, इन्हें आप अपनी नेक नीति के साथ छोड़ दें। मोहब्बत कभी ख़ास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वही ख़ास बन जाते हैं। अल्लाह मेरी आज की गलतियों को माफ़ कर दे, मुझे कल की गलतियों से बचा ले और मुझे आइंदा होने वाली गलतियों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन।